कानपुर में बंद पड़े मदरसे में कंकाल मिला है। पुलिस के मुताबिक ये मदरसा लगभग 2 साल पहले बंद हो गया था। कंकाल होने की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने कंकाल को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। डीएनए को सुरक्षित रखा गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जैसा कि अभी क्षेत्र के लोगों द्वारा हमको सूचना मिली है कि रिक्शा कंपनी पोखरपुर फार्म के किनारे एक यहाँ पर विद्यालय जो मदरसा के रूप में या मान्यता प्राप्त था या नहीं था, अभी उसकी जानकारी नहीं है। तो लगभग कोरोना काल से लगभग 3 से 3.5 साल से ये विद्यालय बंद था और अभी लोगों के द्वारा सूचना मिली कि इसमें कंकाल पाया गया है, जो न यानी कि लगभग किसी बच्चे का समझ में आ रहा है। तो उसमें कंकाल ड्रेस पहने हुए, हाफ पैंट भी है, ऊपर का भी ड्रेस है, तो इससे समझ में आता है कि ये किसी का डेड बॉडी यहाँ पर हत्या किसी की कर दी गई है या लाकर यहाँ रखी गई है। जांच का विषय है। कानपुर से ओम बाबू मिश्रा हमारे साथ लाइव इस पर जुड़ चुके हैं। ओम बाबू मिश्रा से जानते हैं कि अभी क्या लेटेस्ट अपडेट इस मामले में चल रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि अब फॉरेंसिक जांच भी होगी, डीएनए भी मैच कराने की कोशिश की जाएगी कि कौन ये शख्स था और क्या क्या जांच का दायरा रहेगा, क्या क्या प्रोसीजर आगे रहेगा, जरा बताइएगा। जी, मैं इस समय उसी जाजपुर के पोखरपुर स्थित किसी मदरसे में खड़ा हूँ। मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये मदरसा पूरी तरह से लॉक है। यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ था जो फट चुका है पूरी तरह से। तो इसी मदरसे के अंदर से उस 10 वर्षीय बच्चे की नरकंकाल मिला है। बताया जा रहा है वो स्कूली बच्चा था, लेकिन इस मकान के मालिक जो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर चमनगंज इलाके में रहते हैं, उनका दावा है, उनका कहना है कि कोरोना काल यानी 3.5-4 साल से यह मदरसा पूरी तरह से बंद था और यहाँ पर किसी की आवाजाही नहीं थी। तो यह नरकंकाल अंदर कैसे पहुंचा, यह बच्चा अंदर कैसे पहुंचा, यह जांच का विषय है। साथ ही इसी मदरसे के ब्लैक बोर्ड में 8 अगस्त 2023 की तिथि अंकित है, लिखा हुआ है। तो इससे शंका और गहरा गई है और पुलिस ने अपने जांच का दायरा आगे बढ़ाया है कि यह डेट अगर ताजी लिखी हुई है तो इसमें निश्चित तौर पर कोई न कोई गया है और बच्चा कैसे पहुंचा है। लेकिन मकान मालिक का दावा है कि 4 साल से यहाँ पर किसी का आना जाना नहीं था। जब वो देर शाम कर यहाँ पहुंचा तो उसने नरकंकाल देखा और जिसकी सूचना उसने पुलिस को दी। तो पूरा मामला रहस्यमय है और पुलिस इस बात की पड़ताल कर रही है। इसीलिए फॉरेंसिक टीम को यहाँ पर मौके पर बुलाया गया था ताकि और उसके बच्चे का डीएनए भी सुरक्षित कर लिया गया है कि ताकि बच्चे की शिनाख्त हो सके। जी बिल्कुल। तो अब इसके बाद क्योंकि जांच की भी बात की जा रही है ओम बाबू मिश्रा, क्योंकि ये जो कंकाल मिला, ये पूरा वाकया आखिरकार कैसे लोगों के जहन में आया, यानी कि पता कैसे चला, सबसे पहले किसने इस बारे में जानकारी दी? क्योंकि बताया जा रहा है कि किसी एक शख्स की तरफ से ही पहले ये जानकारी दी गई, फिर वहां पर खुदाई हुई और फिर कंकाल मिला। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर यही घटनाक्रम हुआ है। इस मकान में आने जाने, फिर मैं एक बार कोशिश करूंगा आपको दिखाने की, इस मकान में आने जाने का एकमात्र रास्ता यही है। तो जिसका मकान है उसके एक भाई कल देर शाम यहाँ आए और उनका दावा है कि उन्होंने जब गेट खोला तो उन्होंने अंदर नरकंकाल देखा, जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी। उसके बाद पुलिस और फॉरेंसिक की टीमें यहाँ पहुंची, लेकिन उनका ये भी कहना है उनके परिजनों का कि यह मदरसा पूरी तरह से 3.5-4 साल से बंद है। तो यहाँ पर बच्चा कैसे पहुंचा उसकी जानकारी उन्हें नहीं है, लेकिन चलिए तो देखना अब ये होगा कि जांच में